कौन रिंकी बिटिया, मेरे लिए एक कप चाय बना देगी क्या? और हाँ, थोड़ी सी दलिया भी बना देना सब्जी डालकर। ठीक है मम्मी, मैं अभी बना कर लाती हूँ आपके लिए। ये देखो महारानी को, ये भाभी तो अभी 4 महीने ही आए हुए और घर का सामान ही पूरा चेंज कर दिया है। जैसे पैसे तो फ्री में आते होंगे, एक एक चीज चेंज लग रही है मुझे इस घर में। लो मम्मी चाय पियो आप तो, मैंने खिचड़ी चढ़ा दी है, फिर लाती हूँ अभी कुछ देर से। अरे मम्मी एक बात बताना जरा मुझे, आपके घर के पुराने कप कहाँ चले गए? मैं ढूंढ रही थी, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सारे बर्तन नए नए लग रहे हैं। भला कौन इतना खर्चा करता है? आपने सब तो पूरा किचन ही चेंज कर दिया, यहाँ तक कि घर के पर्दे, चादर, पिलो सब कुछ ही चेंज कर दिया है। सब नया नया खरीद लिया। देखो मम्मी, मैं जानती हूँ आपके घर में बहुत पैसे हैं, लेकिन इतना भी क्या पैसों का घमंड कि पुरानी चीजें ही फेंक दो। भला पैसे पेट में थोड़ी ना उगते हैं, मेहनत करके कमाते हैं भैया और पापा। अरे बेटा, मैंने थोड़ी ना फेंका है घर का सामान या कोई भी चीज, वो तो तेरी भाभी ने सब कुछ चेंज किया है। बोली काफी पुरानी चीजें रखी हैं इस घर में, अच्छी नहीं लगती, इसलिए उसने सारा घर का सामान चेंज कर दिया है। अरे मम्मी, भाभी तो दूसरे घर की है, आप तो इसी घर के हो ना, आपको तो समझना चाहिए। जहाँ देखो वहाँ हर चीजें चेंज है। छत में पेड़ पौधे नए लगाए हैं, सोफे चेंज कर दिए आपने, घर के कंबल, तकिया सब कुछ चेंज कर दिया आपने। यहाँ तक कि किचन के एक एक बर्तन ही हटा दिए आपने। एक बात बताओ मम्मी, अभी तक तो कुछ भी चेंज नहीं होता था। मैं जब तक थी, मैं अगर एक कप भी ला दूं ना कभी, तो आप उसको बोल देती थी, अरे तू तो कितना खर्चा करती है। कभी दिवाली में नए कपड़े ला दूं, कभी पर्दे सर्दे चेंज कर दूं, तो आप तो सीधे मुझे ही चिल्लाने लगती थी कि इतना क्या खर्चा करती है फिजूल का। लेकिन अब खुद की बहू को बोलना नहीं आता क्या आपको? देख बेटा, मेरा जब तक इस घर में बस चला, मैंने अपने मन की कर ली। अब मेरी इतनी तबीयत ठीक नहीं रहती है, अब मैं भी सयानी हो गई हूँ। अब घर में बहू आ गई है तो वो अपने हिसाब से घर को देख लेगी, अपने हिसाब से जो उसको करना होगा कर लेगी। आखिर इस घर का बुरा तो वो नहीं चाहेगी, क्योंकि ये घर भी तो उसी का है ना। देख बेटा, मैंने तो सारी जिम्मेदारी अब बहू को दे दी है, वो देख लेगी जो उसे करना होगा। तो घर में अदला बदली, घर को चेंज करना, जो कुछ काम होगा अब वही करेगी। अब तो मैं नहीं करती हूँ कुछ भी। अरे मम्मी क्या बोलूं आप लोगों को, आप लोगों की तो मुझे गणित ही समझ में नहीं आती। जब बेटी खर्चा करती थी तो आप लोग को बड़ा चिढ़ मचता था, हर चीज में रोक टोक करती थी। लेकिन अब बहू खर्चा करती है तो उसे तो जरा सा कुछ नहीं बोल रही हो। क्या मैं भी तो इस घर में रहती थी ना इतने सालों से, तो मैंने तो कुछ नहीं हटा दिया, तो भाभी भी तो रह ही सकती थी। इतना भी गंदा नहीं था घर, जो भाभी ने सब कुछ हटा दिया, चेंज कर दिया पूरे घर का स्ट्रक्चर ही। अरे सुन बेटा, जा किचन में, तेरी दलिया भी बन गई होगी। और हाँ, तेरे भैया और तेरे पापा भी आते होंगे तो खाना बना लेना। देखो मम्मी, बहुत हो गया, अब तो मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ इस घर में। अपनी बहू को तो सर पे चढ़ाकर 4 दिन से मायके भेजा हुआ है, महारानी घूम रही होगी इधर उधर, और आप तो बस मुझे ही काम करने के लिए बोल रही हो। देखो मम्मी, मुझसे तो काम नहीं होने वाला अब, है ना? अब तो आपको करना पड़ेगा, या तो आप अपनी बहू को बुला लो, अपनी बहू को ही फोन लगा लो, आ जाएगी। वैसे भी कल देखा ना आपने उसकी फोटो, मैंने दिखाया तो था व्हाट्सएप पे, कैसे कैसे कपड़े पहन के फोटो डाल रही है। उसे शर्म तो आती नहीं है आपकी बहू को जरा सी भी? भला शादी के बाद कौन ऐसे कपड़े पहनता है? और हाँ, ये सब आपकी वजह से ही हो रहा है मम्मी। जरा सा रोक टोक नहीं करती हो, जरा सा समझाती नहीं हो, बस सर पे तांडव करवाने के लिए चढ़ा कर रखा है। देखना एक दिन पछताओगी मम्मी। आपसे तो सिर्फ एक दिन का बोल के ही गई थी ना कि मैं जा रही हूँ, फिर आ जाऊंगी माँ जी, लेकिन अब देखो 4 दिन हो गए अभी तक नहीं आई। अच्छा ठीक है बेटा, मैं लगाती हूँ उसको फोन। हेलो बहू, कब तक आ रही हो तुम घर? अच्छा नहीं लगता है घर में, आ जाओ जल्दी से। अच्छा ठीक है, हाँ हम बना लेंगे। अरे बेटा सुन, तेरे भैया और भाभी घर आ रहे हैं तो जाके कुछ अच्छा सा खाना बना ले, फिर सब लोग मिलकर साथ में खाएंगे, ठीक है? देखो मम्मी, अब तो तुम्हारी बहू ही आ रही है तो आके बनाएगी खाना, मैं क्यों बनाऊं भला? इतने दिन से घूम रही है, वहाँ कुल्लू मनाली गई थी, यहाँ वहाँ जाती है, जीन्स पहन पहन के मटकती है, बाल खुले करके घूमती है जैसे हीरोइन हो, चश्मा लगाती है सर पर। और मैं क्या नौकरानी हूँ कि मैं उसके लिए खाना बनाऊंगी? मैं कोई खाना वाना नहीं बनाऊंगी, आएगी तो बनाएगी, हम लोग के लिए भी बनाएगी आपकी बहू, और क्या। अरे बेटा, मैंने देखी है बहू की स्टेटस वाली फोटो, अच्छी तो दिख रही है। तुझे पता नहीं क्या हो गया है,
क्यों तुझे बुरी लग रही है वो? अरे मम्मी, आप तो सठिया गई हो, आपको तो कुछ समझ ही नहीं आता है। भला ऐसे कपड़े कौन पहनता है शादी के बाद? हाँ, आपके फैमिली, आपके परिवार वाले देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि इसकी बहू तो कैसी है, इसको तो रहने सहने का कोई ढंग ही नहीं है और कपड़े भी बड़े अजीब ही पहनती है। आप लोगों की कितनी बदनामी होगी पता भी है आप लोगों को। देखो मम्मी, मुझे क्या करना है, सुनना तो आपको ही पड़ेगा। आपके आस पड़ोस के लोग जब देखेंगे, आपके मामा, आपके भाई जब देखेंगे उनका स्टेटस ना, फोटो, तब पता चलेगा। तब आप देते रहना सबको जवाब। मुझे क्या है, आप जानो, आपकी बहू जाने। पूरे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी आपकी बहू ने, और आप तो बस देखते ही रहना। आगे आगे बहुत कुछ करेगी, तब आपको पता चलेगा। अरे आ गई बहू तू, इतना जल्दी आ गई? चल आजा, बैठ, आराम कर ले थोड़ा। अरे नहीं नहीं मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताओ कैसे हो आप लोग? हाँ हाँ, आप तो बढ़िया हुई होगी, आपको क्या होगा। और देखो तो सही, सूट सलवार पहन कर आई है, और ना हाथों में चूड़ी है, ना माथे पे बिंदी है, ना सिंदूर है, और देखो महारानी को बिल्कुल हीरोइन बनकर आई हुई है। मैंने तो कहा था मम्मी, पछताओगी तुम। अरे दीदी, वो तो मैं बस ऐसे ही सूट पहन ली थी, जिससे कि सफर में थोड़ा सा आसानी हो जाए। अब आपको भी पता है 2 दिन का सफर रहता है तो थक जाते हैं। और भाभी ये बताओ, तुम अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे कैसी कैसी फोटो लगा रही थी? आपको शर्म नहीं आती है क्या? ऐसे कपड़े पहनता है कोई क्या शादी के बाद? मेरे परिवार वाले देखेंगे, पता नहीं क्या सोचेंगे आप लोगों के बारे में। मेरी तो नाक ही कटवा दी। आपको तो इस घर की जरा सी भी इज्जत की पड़ी ही नहीं है। बस आप घर की इज्जत उछाल रही हो बाहर। सब जानते हैं कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो। इतना गले लपट लपट कर फोटो डालने की, खींचने की क्या जरूरत थी? अरे खींच ही लिया था तो जरूरी था क्या व्हाट्सएप पर लगाना, जिससे दुनिया देखे? सबको पता है ना कि हाँ आपका ही हस्बैंड है, आप ही उसकी वाइफ हो। अरे बेटा, कैसे तू भी ना। चल छोड़ ये सब बातें, अभी बहू आई है तो आते ही शुरू हो गई। अरे दीदी, मैंने थोड़ी ना लगाया था स्टेटस, वो तो आपके भैया ने ही लगाया था। हम लोग घूम रहे थे तो घूमने की फोटो खींची उन्होंने, तो बोला लगा देता हूँ, और आप मुझे बोल रही हो। लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? सब देखेंगे तो अच्छा ही तो लगेगा। सब लोग यही सोचेंगे कितने अच्छे से रहते हैं दोनों। और आप भी ना, आजकल ये सब चीजें नॉर्मल हो गई हैं दीदी। कोई किसी के बारे में इतना नहीं सोचता है, ना ही आजकल के दौर में किसी के पास इतना टाइम होता है सोचने का। दूसरों के लिए अपनी जिंदगी है, अपने हिसाब से जीना चाहिए लोगों को। अरे दीदी, आपको तो वैसे भी पता है, आप तो पिछली बार घूमने भी गई थी ना, तो आपने भी तो पहने ही होंगे। आजकल तो मम्मी जी के जमाने की भी औरतें ऐसे छोटे छोटे ड्रेस पहनती हैं और कोई भी कुछ नहीं बोलता है। अच्छा लगता है सबको, इसीलिए तो पहनते हैं। और वैसे भी दीदी, आप भी तो 1 पीस पहन कर खूब स्टेटस लगाती हो, तो आपकी भी तो फोटो सभी देखते हैं ना। देखो भाभी, मैं तो अपने ससुराल वालों से अलग रहती हूँ ना। मेरे पास तो सास ससुर भी नहीं रहते हैं, तो मैं तो कुछ भी पहन सकती हूँ, कुछ भी कैसे भी रह सकती हूँ। लेकिन आप तो अपने परिवार के वालों के साथ ही रहती हो ना। और आप गई होगी घूमने, जो 4-5 दिन घूम के आई हो, तो भर भर के सामान भी लाई होगी अपने मायके वालों के लिए, है कि नहीं? हाँ दीदी, लाई हूँ सामान मायके वालों के लिए, लेकिन आप लोगों के लिए भी लाई हूँ, क्योंकि आप लोग भी तो मेरा परिवार ही हो ना। मैं आपके लिए तो अच्छे से सैंडल लाई हूँ, और एक अच्छा सा सूट लाई हूँ, और आपके लिए तो टॉप भी लेके आई हूँ। माँ जी के लिए शॉल लाई हूँ, 2 साड़ियाँ लाई हूँ। पीता जी के लिए, उनके लिए भी मैं जूते लाई हूँ और कुर्ता पैजामा लेकर आई हूँ। क्या बहू, तू सबके लिए इतना कुछ लाई है? अच्छा किया जो बहू तूने ये सब लेकर आई, क्योंकि ये चीजें ना बार बार देखने पर याद आता है कि मेरी बहू फर्स्ट टाइम मेरे लिए ये लेकर आई थी। एक याद बन जाती है। हाँ हाँ, आपको कहाँ पैसों की पड़ी है? घर गृहस्थी चलाना थोड़ी ना आता है आपको। मेरे भाई के पैसों पे ऐश कर रही हो। मेरा भाई आपको सब कपड़े अभी दिलवाया था ना जो आप पहन रही थी। आज के पहले तो मैंने कभी नहीं देखा था उन कपड़ों में आपको। ना ही गहने, ना ही सैंडल, सब भैया ने ही खरीदा होगा ना। हाँ दीदी, वो तो मैं कभी भी नहीं पहनती थी, मेरे पास तो सिर्फ साड़ियाँ थी। तो आपके भैया जी ने बोला कि ऐसे कपड़े यहाँ नहीं पहनते हैं, अच्छे अच्छे खरीद लो। मैं तो मना भी कर रही थी, वही सब कुछ खरीद के लाए थे, तब मैं मना भी तो नहीं कर सकती। आखिर पहली बार गई थी तो उन्हें बोला हमारी ये फर्स्ट जर्नी तो अच्छी होनी चाहिए, जिससे हम हमेशा याद रखें कि हम पहली बार कहीं घूमने गए थे। बस इसीलिए सब कुछ खरीद लिया था मैंने। हाँ बहू, अच्छा किया जो तूने खरीद लिया, और अपनी जिंदगी में सब कुछ करना चाहिए, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। पहली बार गई थी तो यादगार तो अच्छी होनी ही चाहिए। देख बहू, सब कुछ पैसा ही नहीं होता है, खुशियाँ भी मैटर करती हैं। अब तुम लोग वहाँ साथ गए थे, पहली बार गए, अच्छे से घूमे फिरे, साथ रहे, कुछ वक्त बिताया, ये तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। अच्छी बात है जो तुम लोग अच्छे से घूम घाम के आ गए। और इनकी बिटिया, तू क्यों मेरी बहू के पीछे पड़ी हुई है? तू भी तो जाती है घूमने, तू भी तो ऐसे कपड़े छोटे छोटे पहनती है, तो मैंने तुझे कभी रोक टोक लगाया? और हाँ,
तेरे सास ससुर तेरे साथ नहीं रहते हैं क्योंकि तू नहीं रखती है। मेरी बहू को देख, सबका ख्याल भी रखती है और अपनी भी जिंदगी जीती है। भला इसमें क्या बुराई है? अपनी भी जिंदगी है, उसे भी जीना चाहिए और सबका परिवार का ख्याल भी रखना चाहिए, तो सब अच्छा रहता है। अब तुझे तो बस नाक चढ़ाने से ही फुर्सत नहीं है। बेटा अपनी आदत सुधार ले। देख रिंकी बिटिया, तू ना मेरी बहू पर रोक टोक मत लगा। मेरी बहू है, तेरी भाभी है, तो थोड़ा इज्जत से बात कर उससे, है ना। और मेरी बहू है तो मुझे जो लगेगा, जब लगेगा मुझे डांटना है मैं डांट दूंगी, जब नहीं लगेगा तो नहीं डांटूंगी। लेकिन तुझे हक नहीं है उसे ऐसे बात करने का। अब तू बता, तू अपने सास के पास इसीलिए नहीं रहती ना कि तुझे ऐसे कपड़े नहीं पहनने देती, ऐसे बेफिक्र घूमने नहीं देती है। तो तू क्या चाहती है? मैं भी तेरी भाभी के साथ ऐसा करूं जिससे मेरे बेटे और मेरे बहू मुझे छोड़कर चले जाएं, तो हम बुढ़िया बुढ़िया क्या करेंगे, बुढ़े बुढ़िया यहाँ रहकर अकेले। देख बेटा, इस दुनिया में सबको अपनी जिंदगी बहुत प्यारी होती है, सब अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। हम रोक टोक करके किसी की जिंदगी क्यों बर्बाद करें? तुझे भी अपनी लाइफ पसंद है, उसे भी अपनी लाइफ पसंद है। अब वो हम सबको साथ लेकर चल रही है तो हम क्यों ना उसका साथ दें। और हाँ रिंकी, दोबारा से ऐसे बात करने की हिम्मत मत करना, है ना। हमारे घर के बारे में अगर तू भला नहीं सोच सकती ना तो बुरा भी मत सोच। मुझे पता है तू हम दोनों के बीच में लड़ाई करवाना चाह रही है ना, लेकिन ऐसा कभी सोचना मत, क्योंकि तू भी तो सोच, ये तेरा मायका है, आखिर तुझे क्या मिलेगा ये सब करके। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। अरे बहू, तू परेशान मत हो, वो तो ऐसी है बचपन से, कुछ देर में ठीक हो जाएगी अपने आप। तू जा आराम कर ले। तो आप लोग बताइए, आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया कि नहीं? अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।